नमस्कार, myself Dr. Pankaj Kumar. Today I will discuss about ब्रेन हेमरेज। हम लोग देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज की समस्याएं विंटर वेकेशंस में सबसे ज़्यादा होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंटर वेकेशंस जो है उसमें जो सुपरफिशियल जो वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और कंस्ट्रिक्शन होने के वजह से सेंट्रल वेन का प्रेशर यानी सेंट्रल वेसल्स का प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज का चांसेस बनते हैं या एपिस्टेक्सिस वगैरह के चांसेस बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए विंटर वेकेशंस में जो पहले से हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं या डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, इन लोगों को हम लोग निरंतर ये सलाह देते हैं कि आप ठंड से बचें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, पैर खाली पैर न रहें, मुंह और नाक को कान को ढकें, ताकि जो है जो आपके पेरिफेरल वेसल्स पेरिफेरल सर्कुलेशंस है वो बना रहे लगभग, तो सेंट्रल प्रेशर बढ़ेंगे नहीं और ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग ये भी देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज जो है एक जानलेवा बीमारी है, एक जानलेवा जो है कोई इंसिडेंस है। और ब्रेन हेमरेज तो सीवीए के यानी सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट तो होता ही है, साथ साथ जो है ब्रेन हेमरेज का कारण ट्रॉमा भी हो सकता है। एक्सीडेंट के बाद जो है ब्रेन हेमरेज, अगर माथे में चोट लगता है उसके वजह से भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज का कई सारे कारण हैं जिस पे हम आगे अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेन हेमरेज के ये मुख्य कारण है। और विंटर में चूंकि अभी ठंड की समय आई हुई है तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। अब इससे बचे कैसे, तो रोकथाम तो हमने बता दिया कि ठंड से बचना है। दूसरा जी, निरंतर अगर आप हिस्ट्री आपका है कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो उसको निरंतर टाइम टू टाइम खाना है, ब्लड प्रेशर मपवाते रहना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज होने के बाद हम देखते हैं कि क्या साइन क्या है। पेशेंट में बेहोशी आना, उल्टी होना, पैरालिसिस होना जिसको हम लकवा के नाम से जानते हैं। तो ये चूंकि अब ब्रेन का हेमरेज कहाँ हुआ, कौन से पार्ट में हुआ, लेफ्ट गैंग्लिया, राइट गैंग्लिया ब्रेन के, या फ्रंटल रीजन पे हुआ, ऑक्सीपिटल पे हुआ, बहुत सारा ब्रेन के अलग अलग, या थैलेमस में हुआ, या जो है आपका सेरेब्रम के अलावा सेरेबेलम में हुआ जिसको हम लोग, या पॉन्स से मिडल लंगटा में हुआ जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है पैरालिसिस का, जैसे हेमीप्लेजिया, राइट या लेफ्ट हेमीप्लेजिया हो सकता है, पैराप्लेजिया हो सकता है, या क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। फेशियल पाल्सी भी इसमें देखी जाती है। एक्चुअली ब्रेन के कौन से पार्ट में हेमरेज है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पैरालिसिस होते हैं। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस होना, साथ साथ हम ये भी देखते हैं बेहोशी, जो एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस होना, ये लंबे समय तक चलता है। अब इसका रोकथाम, इसका इलाज क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ब्रेन की आईसीपी बढ़ जाती है, तो आईसीपी कम करने के लिए हम मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। मैनिटॉल नामक एक इन्फ्यूज़न देते हैं। साथ साथ हम एंटी इपिलेप्टिक, जैसे उसमें सीजर का भी चांसेस ज़्यादा रहता है जिसको हम लोग चमकी बोलते हैं ब्रेन हेमरेज में, ये भी एक बहुत बड़ा साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स में जैसे इप्सोलिनिप्टोइन के नाम से जानते हैं, या फिर लेवेरासिटाम लेवेरा के नाम से जानते हैं, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे सोडियम वेलपोरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है, अगर ये रहे तो इसमें हम लोग देते हैं। साथ साथ हम एंटीमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वोमिटिंग वगैरह रहता है, एंटीमेटिक्स देते हैं। एंटीपायरेटिक्स इसलिए देते हैं क्योंकि फीवर इसमें आना तय होता है। हाइपोथैलेमस में अगर हेमरेज है, या हाइपोथैलेमस एरियाज अगर, क्योंकि जो बॉडी कंट्रोल जो हमारा टेम्परेचर बॉडी कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। और ये इसलिए हम लोग जो है अगर बुखार, क्योंकि इसमें बुखार भी आने के चांसेस रहता है, तो हम लोग एंटीपायरेटिक्स यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं।
साथ साथ हम कुछ एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्रियाजोन का इस्तेमाल करते हैं, मुख्यतः जो है ब्रेन BBB को यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस करता है, एक हमारा इकलौता एंटीबायोटिक है जिसको कि सेफ्ट्रियाजोन बोलते हैं। साथ साथ उसके साथ हम लोग फ्लूइड थेरेपी देते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन यानी कि हम लोग जो है आइसोलाइटिक फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। कुछ हम लोग मल्टीविटामिन्स देते हैं, जैसे ऑप्टीन्यूरॉन के नाम से या फिर MBI के नाम से मल्टीविटामिन्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम लोग देखते हैं अगर पैरालिसिस है तो उसमें हम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी या न्यूरो फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी और लिम्ब फिजियोथेरेपी बहुत करवाते हैं। ये मैनेजमेंट साइड से होता है। तो ये सारी जो है इसकी इलाज है। और विंटर में अक्सर ये देखने को मिलता है, जो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंसिव होते हैं उनके, या नॉन हिस्टोरिकल, पहले उसको पता नहीं और एकाएक ठंड में गया या खाना खा रहा है, उठ रहा है, या खेत से आया और तुरंत उसको जो झटका लग गया, तो उस फेजेज में जो है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये चांसेस बने रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, ठंड से बचें, काइंडली रिक्वेस्ट है सबसे, इस पे ध्यान दें। अगर दवा आप खा रहे हैं ब्लड प्रेशर का तो उसको निरंतर खाएं, छोड़ें नहीं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।